प्रणाम। बहुत सारा अभिवादन। आज पुनः हम सभी 21 डेज़ योगा चैलेंज के क्रम में तृतीय आसन वज्रासन को अभिहित करके आज वज्रासन की विधा को जानेंगे। उसके साथ साथ वज्रासन को करने के दौरान किन्हें करना है किन्हें नहीं करना है, सावधानी विशेष का क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ हम वज्रासन के अभ्यास से प्राप्त होने वाले लाभ के विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, वज्र का तात्पर्य होता है कठोर, एक अद्भुत शक्ति संपन्न। जैसे हम सभी पाश की बात करें, अस्त्र शस्त्र की बात करें, तो हमारे यहाँ जो देवत्व प्रधान देवता हैं, जैसे भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, भगवान शंकर के पास त्रिशूल है, कोदंड नामक धनुष भगवान रामभद्र के हाथ पर सुशोभायमान होता है। उसी तरह से देवताओं के जो स्वामी हैं, अधिपति हैं, ऐसे देवेंद्र इंद्र के पास जो है वज्र नामक शस्त्र रहता है, पाश रहता है। कहा जाता है कि इस वज्र का सामना कर पाना सबके बस की बात नहीं। बहुत लंबी इसकी कहानी है। वज्र दधीची ऋषि के उन हड्डियों से इसका निर्माण किया गया था, उसमें दैवी शक्ति अद्भुत है। तो उसी तरह से इस वज्रासन का यदि हम अपने जीवन में अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर वज्रता को प्राप्त होता है, एक अद्भुत शक्ति को प्राप्त होता है। शास्त्र में कहा गया है वज्रासन के विषय में कि जंघाभ्याम वज्रवत कृत्वा गुदपार्श्वे पदाबुभौ भद्रासनम वज्रासनम भवेदेतत् योगिनाम सिद्धिदायकम। अर्थात दोनों जंघाओं को वज्र की तरह करते हुए हम एक साथ रखते हैं। पृष्ठभाग जो हमारी एड़ियाँ हैं, इनको गुदा इंद्रिय के पार्श्व भाग में पृष्ठभाग से समाविष्ट करें। ऐसी जो स्थिति विशेष बनती है, इसी को वज्रासन कहते हैं। और इसके अभ्यास से योगिनाम सिद्धिदायकम, ये योगियों के योग में सिद्धि को प्रदान करने वाला है। तो ऐसा अभूतपूर्व लाभ प्रदान करने वाला वज्रासन की विधा से आज हम सभी परिचित होते हैं। तो आराम से सर्वप्रथम हम सभी बैठ जाते हैं। अभ्यास के दौरान जो योग के सामान्य नियम हैं उनको अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि नियम विशेष का जब पालन करते हुए हम योग का अभ्यास करते हैं तभी हमें योग से प्राप्त होने वाले लाभ अवगत होते हैं, मिलते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम एक सूक्ष्म आरामदायक जो आसन रहेगा उसका आलंबन लेंगे। खुली हुई प्रकृति रहे तो फिर पूछना ही क्या है, और नहीं तो आपको जहाँ शांति और एक अद्भुत वातावरण का संचार मिले वहाँ पर आप योग का अभ्यास करें। तो इस तरह से सर्वप्रथम आप दंडासन में बैठ जाएंगे। मेरुदंड को सीधा रखना है और अभ्यास के पूर्व में 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लें। मन को श्वास के साथ रमण कराते हुए शरीर के साथ एक तारतम्यता बना करके आंतरिक प्रवेश में, देश में प्रवेश करते हुए योग विधा का अभ्यास करें। अद्भुत लाभ होगा। तो सर्वप्रथम हम वज्रासन की विधि को समझते हैं। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, आपको कौन सा सुटेबल लगता है उसके अनुसार करिए। तो सर्वप्रथम जैसा कि दंडासन में हम लोग बैठ जाते हैं, फिर एक एक पैर को आराम से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के दौरान हमें ध्यान में रखना है, पैर के पंजे को अंदर की तरफ करेंगे, एड़ी को बाहर की तरफ करना है। अब एक पैर से हम बैठ गए तो आधा बैलेंस इस पैर के पंजे के मध्य भाग में देना है। इसी तरह से दूसरे पैर को भी हम लाएंगे पास में, एड़ी को इस तरह से ऊपर की तरफ उन्मुख करते हुए बाहर निकालते हुए परस्पर दोनों जो कुल्लू हैं, हमारे हिप्स हैं, उनको दोनों पैरों के मध्य में रखना है। और जैसे ही इसमें बैठते हैं तो सीधे हमारा जो मेरुदंड है, इसका एक जो वक्राकार आकृति है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा लाभ इसका यही है कि वज्रासन में बैठते ही हमारा जो मेरुदंड है वो सीधा हो जाता है। अब इसके बाद आपको दोनों नी के ऊपर, घुटनों के ऊपर आराम से हाथों को रखना है। हाथों को रखने की अलग अलग मुद्राएं भी हो सकती हैं। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सुरवीर, ज्ञान, वैराग्य, ये जितनी भी मुद्राएं हैं जो भी आपके अनुकूल लगे उस मुद्रा का आलंबन लें
और भुजाओं को उन्नत रखते हैं, विग्रीवा को उन्नत रखते हैं, नासाग्र दृष्टि, भ्रूमध्य दृष्टि अथवा आँखों को बंद करके आप इस आसन में अभ्यास कर सकते हैं। तो 4 से 5 लंबी गहरी श्वास लेकर के इस आसन में आपको रुकना है। शुरू में जब आप अभ्यास करेंगे तो कई बार हमारे जो एड़ी हैं इसके निचले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि सारा बैलेंस इधर जाता है, अथवा नी में काफ़ी पेन होता है। विशेष सावधानी रखना है। जिनके घुटनों में समस्या है, दर्द रहता है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इस आसन से बचें अथवा किसी योग्य योग गुरु के परामर्शानुसार ही उसके सानिध्य में करें, नहीं तो इसके गलत परिणाम भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई नया अभ्यासी है, कई बार हमारे जो ये थाइज़ हैं इनमें स्टिफनेस ज़्यादा आ जाती है, तो इस आसन को करने में बड़ी काठिन्यता होती है। तो आप शुरू में इसको अभ्यास करते समय एक तकिया का आलंबन ले सकते हैं, पीछे दोनों इस तरह से जंघाओं के निचले वाले हिस्से में हम आराम से रख करके उसमें बैठ सकते हैं। हमारे ये जो एड़ी का हिस्सा है, निचला वाला पैर के पंजे का, यहाँ यदि दर्द होता है तो इसमें भी आप कोई रुमाल टावल हल्का सा मोटा करके रखें। शुरू में जब भी आप अभ्यास करें तो शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना है, आरामदायक स्थिति से प्रारंभ करें। फिर जैसे जैसे इसका हम अभ्यास बढ़ाते हैं और आप शरीर में देखेंगे कि हमारे जो यह थाइज़ के नीचे का जो, क्योंकि पैर प्रमुख है, इसको शक्ति संपन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक अद्भुत शक्ति का संचार, ब्लड सर्कुलेशन और वज्रा नामक एक नाड़ी होती है जो शरीर में प्रमुख नाड़ी है। कुंडलिनी जागृति के क्रम में भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्य वासनाओं में जब जीव उत्क्रमण करता है तो वो वज्रा नाड़ी का ही अधोपतन होने के कारण होता है। यही शक्ति को जब हम ऊर्ध्व की तरह गमन कराते हैं तो हमारी योग सिद्धि होती है। तो ऐसे वज्रा नाड़ी को भी पुष्ट करने वाला यह वज्रासन। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केवल और केवल योग आसनों की श्रृंखला में एक ऐसा यह मात्र आसन है जिसको आप अन्न ग्रहण करने के बाद कर सकते हैं। कारण क्या है कि अन्न ग्रहण करने के अनंतर हमारे जो पाचन तंत्र है इसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड चाहिए। फंक्शनिंग करने के लिए जो भी हमने भोजन को प्राप्त किया है, अंदर डाला है, उसको पचाने के लिए इसको पर्याप्त ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए ऊपर वाले जितने अंग हैं सबसे खींचता है, नीचे वालों से इसको खींच पाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो एक्चुअली जब हम इस वज्रासन में बैठ जाते हैं तो हमारा ये नीचे की सारी नाड़ियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन की एकदम पूरा प्रॉपर जो नीचे ब्लड जा रहा था धमनियों के माध्यम से, वो अब ऊपर की तरफ फ्लो करता है। तो एक अद्भुत शक्ति, नीचे की जो एनर्जी जा रही थी वो भी उसको भी खींच करके और सारा पाचन तंत्र में लगाता है। इसलिए बहुत कम समय में और आपका पाचन तंत्र को एक शक्ति मिलती है, वो अपने समय पर कार्य कर पाता है। एतदर्थ यह वज्रासन आपके पाचन तंत्र को भी अद्भुत लाभ प्रदान करता है। तो इस तरह से आप सामने दोनों नी को एक साथ मिला करके और आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं मुस्कुराते हुए। इसी में अपनी साधना को करें। प्राणायाम आप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, निनाद कर सकते हैं, आपको जो भी अभिष्ट हो। तो ऐसा यह वज्रासन, इसके अभ्यास से अभूतपूर्व लाभ, जैसा कि हमने बताया पाचन तंत्र से, सबसे पहले यह पाचन तंत्र को हमारे मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ साथ मेरुदंड के विकारों को दूर करता हुआ हमारे नी, कई बार कॉक मसल्स में बड़ा पेन होता है लोगों को, थोड़ा सा चले दर्द होने लग जाता है, सही से पैर नहीं काम कर रहे, इस अवस्था में आप इस छोटे से वज्रासन, सुनने में तो बहुत छोटा है, देखने में बहुत छोटा है, बट इस आसन के अभ्यास से आप अभूतपूर्व लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए दैनिक दिनचर्या के क्रम में एक योग आसन को अपनाएं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व के उस पटल पर ख्यापित करें। नमो नमः।